ओम शांति। अभी हमारे साथ हैं विजय कुमार जी, जो कि NFL नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड पानीपत में एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। तो इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। तो पहले मैं चाहूँगा कि अपना स्वयं ही थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे। स्वागत है आपका। आप पहले अपना परिचय दें कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और कब से यहाँ हैं। ओम शांति। मैं विजय कुमार नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड में पिछले 35 साल से कार्यरत हूँ और मेरी लड़की यहाँ पर आदिति, जो कि ब्रह्म कुमारी को समर्पित हो गई है। तो आप जैसे आपकी बेटी अदिति जो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में समर्पित है। हाँ जी। तो पहली बार जब वो इस ज्ञान में आई तो आपको कैसा लगा था? फर्स्ट टाइम आपका क्या रिएक्शन था? शुरू में तो मैंने उसको मना करा था कि आप वैसे बेशक जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन परमानेंट मैं वहाँ पर उनको भेज करके खुश नहीं था। अच्छा। शुरू में तो क्या मानना था? तो उसके बाद उसने कहा कि मैं तो मैं ब्रह्म कुमारी को ही ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसको मैंने उसके मम्मी ने भी समझाया और मैंने भी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब जब वो नहीं मान रही तो फिर मैंने उसको परमिशन दे दी कि वो ज्वाइन कर सकती है। कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी से ज़बरदस्ती करना तो सही नहीं है ना, ये बात है। तो अगर उसका दिल परमात्मा की ओर लगा हुआ है और हमारे को जो जीवन मिला हुआ है वो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला हुआ है, ना कि इन चक्करों के अंदर, संसार के बंधनों के अंदर उलझने के लिए तो मिला नहीं हुआ। ठीक है ना। तो मैंने कहा वो सही रास्ते पर है, तो इसको जो है मैंने इसको परमिशन दे दी। अब जैसा कि आपकी बेटी समर्पित है, माउंट आबू ज्ञान सरोवर में रहते हैं। हाँ जी। तो अब आपका क्या मानना है? आजकल आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त मैंने सही किया जब उसे परमिशन दे के? क्या समझते हैं आजकल आप? वो समर्पित है, मुझे तो बहुत खुशी है कहना कि वो भगवान के साथ लगी हुई है। भगवान को उसने अपनी जीवन जो है भगवान को समर्पित कर रखा है। और क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए हमारे को ये जन्म मिला हुआ होता है, उसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगी है, तो मुझे बहुत खुशी है। बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपकी बेटी ने जब फर्स्ट टाइम कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, तो इस बात को लेके आपका और आपकी फैमिली में आपकी जो मिसेज है अदिति की मम्मी जो हैं, अदिति की मम्मी का इस पर क्या रिएक्शन था? और दूसरा फैमिली में होता है कि लोग सोचते हैं कि बेटी की शादी हो जाए, घर बस जाए, तो उस बारे में सोचते हैं। तो आप सभी का क्या रिएक्शन था इस पर? हर एक के माँ बाप तो यही चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी हो जाए, वो सही जगह पर रहे। लेकिन हमने देखा है कि शादी करने के बाद भी जो अधिकतर जो लड़कियां हैं ना, वो सुखी नहीं होती जी। उनका जो जीवन है, मैंने कई लोगों को साथ देखा है कि वो लड़कियां जो है ना, उस शादी के जीवन में बंधने के बाद भी ना दुखी ही होती हैं। ठीक है ना। इस संसार के अंदर तो पढ़ने के अंदर आदमी दुखों का घर है संसार। तो इसके अंदर चाहे वो शादी कर भी लेती तब कौन सा वो सुखी हो जाए। यहाँ पर तो इस समय मैं जब भी फ़ोन करता हूँ अदिति को, वो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा सुखी हूँ। तो मेरे को दिल को एक तसल्ली होती है कि मेरी बेटी जो है बहुत सुखी है वहाँ पर। तो मुझे तो अपने आप के ऊपर भी गर्व महसूस करता है कि वो जो है सही काम पर लगी हुई है। तो ऐसे जैसा कि आजकल कई माँ बाप होते हैं, ऐसे माँ बाप को आप क्या संदेश देंगे जो माँ बाप सोचते हैं कि नहीं यार, वो ऐसे शादी करके वो सुखी रह पाएगी, बाकी इसमें वो सुखी नहीं रह पाएगी, भगवान के ज्ञान ध्यान में भगवान को कब तक कैसे याद करेगी, शादी कर ले। उन माँ बाप को आप क्या संदेश देंगे जो माँ ऐसा सोचते हैं कि बस शादी करके सिर्फ ये सुखी रह सकती है? नहीं, मैं तो सभी माँ बाप से मैं तो यही चाहूँगा कि वो अगर उनकी बेटी इस अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होती है तो वो उसे रोकने की चेष्टा ना करें, उन्हें उसी ओर बढ़ने दिया जाए। उनके माँ बाप को मैं तो यही कहूँगा, उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें अगर उसका ध्यान उसी तरफ है तो। ठीक है। अगर वो शादी करना चाहती है तो उसकी मर्जी, ठीक है, लेकिन उसके साथ ज़बरदस्ती ना कीजिए कि उसे रोका ना जाए इस कार्य के लिए ख़ास तौर पर।
आज आप कैसा महसूस करते हैं कि देखो आपकी बेटी इतना अच्छा काम कर रही है, तो आप क्या फीलिंग होती है कि स्वयं में? मैं तो अपनी बड़ी बेटी के ऊपर बहुत गर्व महसूस करता हूँ और मुझे तो बहुत खुशी होती है जब भी, जैसे आप आए तो मेरा दिल बहुत पुलकित हो गया आपको देख करके, आपसे बात करके। और मुझे ये भी पता, मैं रोज़ाना फ़ोन, मतलब रोज़ाना तो नहीं, कभी कभार जब भी फ़ोन करता हूँ तो मेरे को मैसेज मिलता है, मैं बहुत सुखी हूँ। और मैं 2-3 बार वैसे माउंट आबू हो आया, ज्ञान सरोवर में भी होकर के आया था और मैंने वहाँ पर उसके कार्य को करते हुए देखा था। तो उससे मुझे जो है ना बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत फ़ख्र महसूस करता हूँ अपने पर। जी, जो कि शायद अगर वो शादी करती कहीं और जाती वहाँ वो शायद तो उसका वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती, जिस उद्देश्य के लिए उसे ये जीवन मिला था। तो अब मैं समझता हूँ कि वो सही दिशा की ओर वो बढ़ रही है और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो और आगे इसी तरीके से बढ़ती चली जाए। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अदिति जब से ज्ञान में चली है, पहले ज्ञान में जब नहीं थी वो, तब और अब जब ज्ञान में चलती है तो आपने क्या क्या चेंजेस देखी हैं? पहले कैसी थी अदिति और ज्ञान में आने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए? ज्ञान में आने से पहले भी वो वैसे बहुत अच्छी थी, ऐसी कोई बात नहीं, उसके अंदर कोई भी ऐसी मतलब कि सब अच्छे कार्य ही करती थी। उसका दिमाग व्यवहार में भी वैसे तो वो बहुत अच्छी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी भी नहीं देखा उसे कि गलत दिशा की ओर बढ़ते हुए कोई। वो पहले भी अच्छी थी, बाद में तो बहुत अच्छी हो गई, बस ये बात है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो अदिति देखो, अब माउंट